खबर आपके साथ शेयर करेंगे वाशिंगटन से, जहां पर मजहबी आजादी पर अमरीकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। भारत को पहली मर्तबा अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया। आपको बताएं कि भारत CPC मुमालिक की फहरिस्त में भी शामिल हो गया है। इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहली बार ऐसा हुआ है, क्या आप इस पर कहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो दिखाई दे रहा था। आपने देखा होगा कि जब मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हुआ तो पाकिस्तान चिल्ला उठा, लेकिन दुनिया ने उस पर तवज्जो न दी। फिर दिल्ली में जो फसादात हुए, और वो भी आपके सामने है, जिस तरह मुसलमानों की इमलाक को जलाया गया, उनके कारोबार को बंद किया गया और उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें ज़दोकोब किया गया, दुनिया ने देखा। जिस तरह वहाँ इम्तियाजी कवानीन बनाए गए, दुनिया ने देखे। सुप्रीम कोर्ट भारत का भी बिल्कुल ताबे होके रह गया सरकार के, और खामोशी से उन्होंने दूसरी तरफ देखा और इसका नोटिस न लिया। फिर आप देखें कि अब जो कोरोना वायरस ने भारत को लपेट में लिया, तो इन्होंने फिर तासुब का मुजाहरा किया और कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना फैल रहा है, इसके मरूद इल्ज़ाम ठहराया मुसलमानों को। फिर आपने देखा कि वहाँ की जो सिख बिरादरी है, उनके साथ क्या रवैया रहा। वहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं, मसीह बिरादरी है, वो अपनी तरफ, वहाँ के जो दलित हिंदू हैं वो अपनी तरफ चिल्ला रहे हैं और तवज्जो दिला रहे हैं। तो अब अमेरिका ने और उनके जो ये जो मजहबी आज़ादी का जो फोरम है, अगर उसने नोटिस लिया है तो दुरुस्त लिया है। इस चीज़ को मैंने आज से चंद रोज़ पहले एक ख़त के ज़रिए जितनी मुस्लिम उम्मा के वज़राए ख़ारजा हैं, मैंने उनको ख़त भेजा। मैंने सेक्रेटरी जनरल OIC को ख़त भेजा और मैंने उनकी तवज्जो इसी तरफ दिलाई कि देखें वहाँ अक़लियतों के साथ, बिलख़ुसूस मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और इस पे दुनिया खामोश तमाशाई नहीं बन सकती और मुस्लिम उम्मा को खामोश नहीं रहना चाहिए। और आज अमेरिका ने भी उस पर मोहर लगा दी। बिल्कुल शाह साहब, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोगों की दफ्तर ख़ारजा की मेहनतें होकर रंग ला रही है। क्या ये कहा जा सकता है कि जो पहले बातें हो रही थी कि अमेरिका का आशीर्वाद हासिल है भारत को, और वो जो एक कुर्बतें थी, क्या अब वो दूरियों में बदलती जा रही हैं, कि ऐसा समझा जाए? देखिए, अमेरिका अब हक़ाइक़ उन्होंने देखने शुरू कर दिए हैं। पहले वो सच्ची बात है, हक़ाइक़ तो तब भी आया थे, लेकिन जो कमर्शियल मसले थी, जो मंडी का, जो एक बहुत बड़ी मंडी है भारत, वो जो कशिश थी, उसकी वजह से जानते हुए कि वहाँ क्या हो रहा है, बहुत से लोग सरफे नज़र कर रहे थे। लेकिन अब हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं और दुनिया इस वक्त, पूरी दुनिया इज़्तिराब की कैफियत में है। हर जगह एक लॉकडाउन की कैफियत है, लोग परेशान हैं, मईशत बर्बाद हो रही है, लोग घरों में बंद हैं। उस कैफियत को भी उन्होंने खातिर में नहीं लाए और उनका जबर, उनका जुल्म, उनकी ज़्यादती, उनकी इम्तियाजी जो पॉलिसी है वो जारी है। अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि जब से मोदी वहां पर सरकार में आया है, दूसरा टर्म उसकी चल रही है, और तब से मुसलमान अक़लियतों के लिए भारत की सरजमीन को तंग किया जा रहा है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर आवाज उठाई, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो या फिर भारत में रहने वाले मुसलमान बिरादरी हो, उनके खिलाफ एक तरह से मुहिम चलाई जा रही है। जैसे कि आपने भी जिक्र किया, कोरोना वायरस का भी जिम्मेदार उनको ठहराया गया। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है और इसमें पहली बार ये चीज शामिल की गई है, इसमें इसका जिक्र किया गया है, तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया की आंखें खोलने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि भारत का असल चेहरा, जो पाकिस्तान मुस्तकिल दिखाता आ रहा है, लेकिन इसको मज़ीद तौर पर वाज़ेह किया जा सके दुनिया के सामने? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने अपने खत के जरिए जितनी उम्मा की हुकूमतें हैं, वज़राए ख़ारजा हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराई है और मैंने कहा है कि उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। ये उनकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि इस पर वो आवाज़ उठाएं, क्योंकि उनके अपने ममालिक, आपने देखा कि लोगों ने बयानात भी दिए हैं,
लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं और लोगों ने एहतजाज भी किया है। हत्ता कि यहाँ तक लोगों ने कहा है कि अगर मुसलमान इतने ही बुरे हैं तो फिर आप इनको यहाँ से इनका इनखला कीजिए, इन्हें कहिए कि जो इनके नेशनल गल्फ में काम कर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है हमने वहाँ भी इसको उजागर किया है। हमारे जो महामंदूब हैं, हमारे पीआर हैं खलील हाशमी साहब, उन्होंने खतूत लिखे हैं। इंटरनेशनल INGOs हैं, हमने उनकी तवज्जो इस तरफ मबसूल कराई है। हर फोरम पर OIC के फोरम में हमने इस बात को उठाया है, तो हम हर जगह उठाएंगे। और अब जो हम कह रहे थे, अब अमेरिका के एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, उनकी इंडिपेंडेंट फोरम्स है, आज वो उस बात की वो भी तस्दीक कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का बिल्कुल शाह साहब, और देयर इज नो डाउट कि अब आप लोगों की काविशें हैं जो कि फ्रूटफुल साबित हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।